क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के पास सभी केके गेनकाई और डोजुत्सु होते तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल होता और उसकी स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है एक ऐसे बच्चे के रूप में जिसके पास सभी केके गेनकाई को यूज करने की पावर्स होती है। लेकिन जिस रात नारुतो का जन्म होता है उस रात ओबिटो विलेज पर अटैक करता है और कुरामा को रिलीज कर देता है। इसलिए मिनाटो ओबिटो से फाइट करता है और कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर देता है। इसलिए नारुतो उस रात एक जिंचुरिकी बन जाता है और उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं, जिस वजह से छोटा नारुतो अकेला रह जाता है और विलेज के सभी लोग उससे नफरत करते हैं और उसे एक मॉन्स्टर समझते हैं। और साथ ही में नारुतो भी खुद भी नहीं जानता है कि उसके अंदर कितनी जबरदस्त पावर छुपी हुई है, जिस पावर से वो सारे डोजुत्सु और सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकता है, लेकिन उसे इन सब को कंट्रोल करना नहीं आता है। इसलिए एकेडमी में नारुतो सबसे बुरा स्टूडेंट होता है और सभी लोग उसे एक फेलियर समझते हैं। और इसी दौरान एक दिन एकेडमी में नारुतो की फाइट सास्के से होती है, जिसमें नारुतो बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है और सभी बच्चे उस पर हंसते हैं, जिससे नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पहली बार वो अपना ब्याकुगन और शारिंगन एक्टिवेट करता है और इस पावर के साथ वो सास्के को हरा देता है और सभी लोगों का मुंह बंद कर देता है। जिसके बाद समय बीतता है और नारुतो थोड़ा थोड़ा ब्याकुगन और शारिंगन को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसके बाद वो गेनिन बन जाता है और काकाशी के अंडर टीम 7 को ज्वाइन करता है। जिसके बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, जहां पर उनकी फाइट जाबुजा और हाकू से होती है और फाइट के दौरान सास्के बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पहली बार अपना रिनेगान एक्टिवेट करता है। जिसके बाद वो एक जबरदस्त शिनरा टेन से यूज करता है और वो हाकू के सारे मिरर्स को तोड़ देता है। जिसके बाद नारुतो गुस्से में आइस रिलीज यूज करता है और वो बिल्कुल हाकू की तरह होता है और वो उस पावर से दोनों दुश्मनों को हरा देता है और मिशन को कंप्लीट करता है। फिर उनके विलेज लौटने के बाद जुनिन एग्जाम शुरू होती है, जहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में उनका सामना ओरोचिमारू से होता है और ओरोचिमारू सास्के पर कर्स सील लगा देता है और अपने दोस्त को दर्द में देखकर नारुतो फिर से भड़क जाता है और इस बार नारुतो के अंदर से वुड रिलीज निकलता है और पूरा जंगल उसके वुड रिलीज से भर जाता है और साथ ही में वो रिनेगान का भी यूज करता है, जो देखकर ओरोचिमारू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद ओरोचिमारू डिसाइड करता है कि अब वो नारुतो के शरीर को चुराएगा। जबकि दूसरी तरफ टूर्नामेंट में नारुतो इजीली कीबा और नेजी को हरा देता है और जब उसकी फाइट गारा से होती है तो वो अपनी नई एबिलिटी यूज करता है, जो कि सैंड रिलीज होती है। लेकिन उसी दौरान तक ओरोचिमारू फिर से विलेज पर अटैक करता है और हिरुजन को मार देता है। फिर बाद में नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है, जो कि उसका सेंसे बन जाता है और जिराया तुरंत समझ जाता है कि नारुतो ही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। जबकि दूसरी तरफ सास्के पावर के लिए विलेज छोड़ देता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और दोनों की फाइट वैली ऑफ द एंड में होती है। लेकिन इस बार नारुतो सास्के से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए नारुतो सास्के को हरा देता है और उसे विलेज वापस ले आता है। लेकिन अकात्सुकी के खतरे की वजह से नारुतो को विलेज छोड़ना पड़ता है और जिराया के साथ ट्रेनिंग पर जाना पड़ता है और 3 साल तक नारुतो लगातार ट्रेनिंग करता है और अपने सारे केकेगेनकाई की वजह से उसकी ग्रोथ बहुत ही कमाल की होती है, जिसमें वो लावा, स्टॉर्म, आइस, वुड और सभी रिलीज को मास्टर कर लेता है और साथ ही में उसका ब्याकुगान, शारिंगान और रिनेगान भी पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है। जिसके बाद जब नारुतो विलेज वापस जाता है तो वो ओरिजिनल से भी ज्यादा पावरफुल होता है। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी जिंचुरिकी इसको कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो उनमें से आधों को अकेले ही हरा देता है। जबकि दूसरी तरफ सास्के इटाची को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार नारुतो भी उसके साथ जाता है और दोनों मिलकर इटाची और किसामे को हरा देते हैं। लेकिन जब तक वो लोग वापस लौटते हैं तब तक जिराया पेन के हाथों मर चुका होता है। ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके गुस्से की वजह से उसका मांगेक्यू शारिंगान अवेक हो जाता है। जिसके बाद नारुतो माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड मास्टर करता है। जबकि इस दौरान तक पेन विलेज पर अटैक करता है और बहुत सारे लोगों को मार देता है, जो देखकर सास्के का भी मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है और वो पेन से फाइट करता है। जिसके बाद नारुतो भी वहां पर पहुंचता है और पेन को आसानी से हरा देता है। जिसके बाद नारुतो नागाटो को ढूंढता है और उसे इन्फ्लुएंस करता है और सभी लोगों को जिंदा करा लेता है। जिसके कुछ समय बाद ओबिटो कोनन को मार देता है और नागाटो का रिनेगान ले लेता है। फिर वो काबुटो और ओरोचिमारू के साथ मिलकर निंजा वॉर की तैयारी करता है। जबकि इस दौरान तक नारुतो कुरामा मोड मास्टर कर लेता है और क्योंकि इस बार ओरोचिमारू ओबिटो के साथ है, इसलिए एडो होकागे नारुतो की मदद करने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन नारुतो भी इस बार इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो अपने सभी केकेगेनकाई और डोजुत्सु का यूज करता है और सभी दुश्मनों को हरा देता है। जिसके बाद दुनिया में पीस फैल जाता है और नारुतो होकागे बन जाता है। जिसके कुछ सालों बाद नारुतो हिनाटा से शादी करता है और उन दोनों की एक हैप्पी फैमिली होती है और समय के साथ नारुतो अपने सारी टेक्निक्स और डोजुत्सु को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है। जिसके बाद वो इशिकी का डोजुत्सु टेंसेगान, शिन्रेगान और जोगान भी सीख जाता है और साथ ही में
वो इन सभी डोजुत्सु को फ्रीली स्विच कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि वो रिने शारिंगान को अवेक कर लेता है, जिसके कुछ समय बाद मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं और अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और नारुतो पर अटैक करते हैं। लेकिन नारुतो उन्हें इजीली हरा देता है और दिखाता है कि असली गॉड कौन है। फिर बाद में इशिकी भी आता है और विलेज पर अटैक करता है, लेकिन नारुतो उसे भी इजीली हरा देता है। इसलिए लोग नारुतो को एक भगवान समझने लगते हैं और उसे दुनिया का सबसे पावरफुल शिनोबी के रूप में देखते हैं। इसलिए नारुतो दुनिया को बचाता रहता है और नए नए ओत्सुसुकीस को हराता रहता है, और ऐसे ही समय के साथ नारुतो पूरे ओत्सुसुकी क्लैन को खत्म कर देता है और साबित करता है कि वही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है और पूरी दुनिया को बचाता रहता है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हाइप बटन पर जरूर से क्लिक कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।